सो मच डॉक्टर चंचल जी। और जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी हम मौजूद हैं नोएडा में लाफेमिक्स डर्मा क्लिनिक में। यहाँ स्किन हेयर का जो है ये एक लेज़र क्लिनिक है। तो जानकारी देते हैं आपको एयर पोल्यूशन से होने वाले स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में। तो आजकल सब लोग जो हैं वो एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो अस्थमा के पेशेंट्स के लिए। लेकिन इसका स्किन पे क्या इफेक्ट हो रहा है और क्यों बात कर रहे हैं इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन? देखिए, एयर पोल्यूशन तो है, ब्रीथ करना मुश्किल है। बिल्कुल। लेकिन एयर पोल्यूशन सिर्फ हमारी ब्रीदिंग को अफेक्ट कर रहा है या स्किन को भी? दोनों को अफेक्ट कर रहा है। स्किन को कैसे? क्योंकि जो एयर पोल्यूशन में पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स होते हैं, राइट। और जो हमारा स्किन में फैट होता है, कुछ फैट जो है स्किन पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और कुछ पार्टिकल इतने स्मॉल होते हैं वो हम आई से नहीं देख सकते, वो हमारे पोर्स के थ्रू अंदर चले जाते हैं। So, देखिए, स्किन पार्टिकल्स आर बीन एब्जॉर्ब, हमारे स्किन के ऊपर भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमारे स्किन के अंदर भी जा सकते हैं। सो दैट मीन्स स्किन पॉल्यूशन से सिर्फ ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होती, हमारी स्किन में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बिल्कुल। तो ये हमारे मतलब इसके ये कैसे इफेक्ट करता है और इसके सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है? अगर कोई भी पोर्स जो है पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसके डिसएडवांटेज। सो बेसिकली अगर आपकी स्किन कैसे आपका स्किन में एब्जॉर्ब हो गया पार्टिकल, तो आपकी बैरियर फंक्शन, स्किन बैरियर को सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। लिपिड्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, स्किन बैरियर आपका डिस्टर्ब हो रहा है। तो सबसे पहले क्रिएट होता है ड्राइनेस। आपकी स्किन की ड्राइनेस बढ़ेगी, मॉइस्चर कम होगा, एलर्जीज बढ़ जाएंगी, स्किन में एलर्जी आएंगी। ओके। सो कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कि हम ये प्रोडक्ट मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ बट अचानक से अभी मुझे इससे एलर्जी होने लगी है, राइट। क्योंकि आपकी स्किन सेंसिटिव हो गई है, बिकॉज आपका बैरियर फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है, स्किन जो है सेंसिटिव हो गई। तो एलर्जी, नॉर्मल जो चीज़ें आप बहुत टाइम से लगा रहे हैं वो भी आपको एलर्जी क्रिएट कर रही है। बिल्कुल। साथ साथ में इन्फेक्शन, एक्ने बढ़ जाते हैं पेशेंट के, पिगमेंटेशन बढ़ जाता है। तो ये सारे कॉज, मतलब एयर पोल्यूशन से आपको इतनी सारी प्रॉब्लम आ सकती है। और जैसे एक्ने है और भी तमाम प्रॉब्लम्स है, तो क्या इससे एजिंग भी काफ़ी तेज़ी से होती है अगर पॉल्यूशन ज़्यादा? यस। सो क्योंकि एब्जॉर्ब हो रहा है, सो ये आपके कोलेजन्स को भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसमें और इसमें डेफिनेटली फ्री रेडिकल्स बनते हैं। क्या बन रहे हैं? फ्री रेडिकल्स। सो क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स क्रिएट हो रहे हैं, वो हमारे स्किन को इट्स लाइक अ नेगेटिव इफेक्ट, हमारी स्किन पे नेगेटिव इफेक्ट होता है, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं लेने को। So, क्योंकि फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं तो हमारी एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाती है। ओके। नॉट ओनली दिस, अगर कई बार पेशेंट को जैसे वो पोल्यूशन पे जाते हैं तो फोरहेड पे बहुत पिगमेंटेशन दिखता है, ओके, या फिर चीक्स पे जो ज़्यादा दिखने लगता है, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है पिगमेंटेशन होना। एजिंग के साथ साथ फ्री रेडिकल्स क्रिएट हो रहे हैं, तो एजिंग भी हो रही है, फास्ट एजिंग हो गई है और पिगमेंटेशन भी आ रहा है। सो एजिंग और पिगमेंटेशन, ड्राइनेस, एलर्जीज आपकी स्किन में बढ़ जाती है। अच्छा। और मैंने कहीं शायद पढ़ा था किसी पेपर में या कहीं पे कि सन एंड स्नो, डबल ट्रबल, ये दोनों ही बहुत बड़े कारण हैं आपके स्किन की प्रॉब्लम्स को जनरेट करने के लिए। तो इस पर आप क्या कहेंगे, कैसे ये इफेक्ट कर रहे हैं? तो सन भी है और एक्सेसिव स्मोक भी है। देखिए, सन से हम हमेशा बोलते हैं कि आप सनस्क्रीन लगाएं, ओके, ताकि आपके जो सन से डैमेज है उससे आपको स्किन को प्रोटेक्ट कर सकें। अब पोल्यूशन से कैसे बचेंगे, राइट। सो पोल्यूशन से अगर आपको बचना है, एक तो आपको प्रॉपर क्लीनिंग करनी है, मॉइस्चराइज करना है अपने फेस को, एक लेयर बना के रखनी है। सेकेंड, सनस्क्रीन जो आजकल अवेलेबल है उसमें एंटी पोल्यूटेंट फैक्टर्स भी आते हैं, ठीक है। ओके। सो दिस इज, दे हैव कम अप विद दिस थेरेपी। तो सनस्क्रीन हैविंग एन एंटी पोल्यूटेंट पार्टिकल्स और थेरेपी इन दैट, सो वो आपको एडिटिव इफेक्ट देते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप दोनों चीज़ अपने स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सन से भी और स्मोक या एयर पोल्यूशन से भी। और स्किन को हेल्दी रखने के लिए सबसे बड़ा तरीका क्या है? जैसे आपने सनस्क्रीन बता दिया, मॉइस्चराइज़र हो गया, और कोई तरीका है? और अगर किसी इंसान को है ही ड्राई स्किन तो वो क्या अपना सकता है? सो आपको प्रॉपर, एक तो क्लिनजर बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, चाहे आपकी ड्राई स्किन हो, ऑयली स्किन हो, सेंसिटिव हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो। स्किन क्लिनजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेडिकेटेड स्किन क्लिनजर आपको यूज़ करना है, जो कि आपके पार्टिकल एब्जॉर्ब हो गए या अटैच हो गए आपके स्किन में, वो प्रॉपर एक्सफोलिएट निकल सके, राइट, डेली पर्पस पे। नाउ डेली एक्सफोलिएशन नहीं करना है हमको, हमको ऐसा फेस वॉश यूज़ करना है जो हमारे स्किन में जो
पार्टिकल्स अगर अटैच हो गए हैं तो उसको रिमूव कर रिमूव सकें। कर सकें। सेकेंड, आफ्टर रिमूवल एक्सेस हमें बैरियर को भी मेंटेन करना है, तो मॉइस्चराइज अपनी स्किन टाइप के हिसाब से एक प्रॉपर मॉइस्चराइज भी लगाना है, तो आपको प्रोटेक्ट हो जाएगा। एंड देन उसके ऊपर अगर आप मॉर्निंग में अपने ऑफिस जा रहे हैं तो आप सनस्क्रीन लगाएंगे, और अगर इवनिंग में स्किन कर रहे हैं तो स्किन रिपेयर क्रीम वो आपको लगाने, विच डॉक्टर विल टेल यू कि अकॉर्डिंग टू कोई भी डर्मेट बता सकता है, आपको बिल्कुल। कौन सा स्किन रिपेयर क्रीम लगानी, जो भी अगर थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है तो उसको रिपेयर करेंगे। प्लस डाइट बहुत मेंटेन है, तो मैं आई यूजुअली गिव लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। राइट। ओके, सो मैं पेशेंट को एंटीऑक्सीडेंट देती हूँ, वो तो है, आप अपनी डाइट में भी एंटीऑक्सीडेंट बढ़ा, तो उससे आपके जो है प्रोटेक्शन होगी, जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं उसको वो स्कैवेंज कर लेंगे, और आपके स्किन में कोई भी मतलब एलर्जीज नहीं होंगी, या फिर पिगमेंटेशन, एजिंग ज़्यादा फास्ट नहीं। बिल्कुल, तो यहाँ पे ऑल इन वन कॉम्बिनेशन है कि ना एजिंग होगी, ना आपके पिंपल्स आएंगे, ना आपको एक्ने दिखेंगे, तमाम चीज़ें हैं। चलिए डॉक्टर चंचल, आपको बहुत शुक्रिया ख़ास जानकारी के लिए। और ये एक सोशल जो है हम एजुकेट कर रहे हैं लोगों को कि आखिर कैसे आप पॉल्यूशन से बच सकते हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो ये थी पूरी जानकारी कि आखिर आप अपने आपको पॉल्यूशन से कैसे बचा सकते हैं, और अगर आप नहीं जानते थे कि एयर पॉल्यूशन से भी आपके स्किन को अफेक्ट होता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कुछ ना कुछ नई जानकारी तो ज़रूर मिली होगी। और अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ इलाज लीजिए, और कोई जो डरमैक है वो आपको अच्छी तरीके से बता सकता है कि आपके स्किन के लिए क्या अच्छा होगा, आपके बालों के लिए क्या अच्छा होगा। तो अगर आप किसी वीडियो को देखकर कोई काम कर रहे हैं तो प्लीज़ अभी रुक जाइए, क्योंकि ये आगे आने वाले समय में आपके स्किन के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप यहाँ आकर कोई ट्रीटमेंट लेते हैं तो हमें रिज़ल्ट बताइए, जिससे कि हम वो रिज़ल्ट लोगों को दिखा सकें।